आला हजरत से पूछा गया कहाँ कहाँ दुआएं कबूल होती है। ये आला हजरत का कलम है, बिला वजह नहीं चलता। आला हजरत ने मकाम गिनवाए, मक्कतुल मुकर्रमा में दुआ कबूल होती है, मदीना शरीफ में दुआ कबूल होती है, अरफात में दुआ कबूल होती है, यहाँ दुआ कबूल होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। और आप जानते हो ये जिक्र करते करते मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं और हिंदुस्तान की सरजमी पर बारगाहे गरीब नवाज में दुआएं कबूल हुआ करती हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ा यशाअ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक हदीस शरीफ में बयान कर दूँ। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के हवाले से मुझे यकीन है इस हदीस शरीफ को सुनने के बाद आप और हम कसरत से आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी किताब तख़लीक़ मलाइका में बयान करते हैं हदीस पाक के हवाले से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला जब मुझ पर दरूद भेजता है, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला जब मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस दरूद से एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। आप समझे जरा इसको। आपने एक मर्तबा दरूद पढ़ा, हदीस पाक के मुताबिक एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया गया। आपने 2 मर्तबा दरूद पढ़ा, 2 फरिश्ते पैदा फरमा दिए गए। 10 मर्तबा दरूद पढ़ा, 10 फरिश्ते पैदा फरमा दिए गए। 1000 मर्तबा दरूद पढ़ा, 1000 फरिश्ते पैदा फरमा दिए गए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा चाहने वाला जब मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस दरूद से एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है और फिर उस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म देता है। इस पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला उस फरिश्ते को ये हुक्म देता है कि अब तू मेरे उस बंदे पर दरूद भेज जिसने मेरे महबूब पर दरूद भेजा है। सुभान अल्लाह। मेरे उस बंदे पर तू क़यामत तक दरूद भेज जिसने मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाइए, हम और आप 100 साल से कम या 100 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद सुपुर्दे खाक कर दिए गए। मगर फरिश्तों के बारे में आला हजरत से जो सवाल हुआ था कि फरिश्ते जो पैदा किए जाते हैं उन्हें मौत आती है या नहीं, वो कब मरते हैं, क्या इंसानों और जन्नातों की तरह उन्हें भी मौत आया करती है? तो आला हजरत उसका जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं
کہ حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو فرشتہ پیدا فرما دیا گیا وہ قیامت سے پہلے مرنے والا نہیں۔ جو فرشتے پیدا فرما دیے گئے چاہے وہ اربوں کھربوں لاتعداد ہو، پیدا ہو گئے، قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تبھی انہیں موت آئے گی، اس سے پہلے فرشتوں کو موت نہیں آئے گی۔ مطلب کیا نکلا؟ درود پڑھنے والا چلا گیا، قبر میں لیٹ چکا ہے، مگر اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے جو فرشتہ پیدا فرمایا ہے وہ فرشتہ مرتا نہیں ہے، وہ فرشتہ زندہ ہے۔ مطلب یہ ہوا درود پڑھنے والا چاہے زمین کے اوپر چلے تب بھی فرشتہ اس پر درود و سلام بھیج رہا ہے، درود پڑھنے والا قبر کے اندر چلا گیا تب بھی فرشتہ اس پر درود بھیج رہا ہے۔ قربان جاؤ پیارے، ہم مصطفیٰ پر درود بھیجیں، درود بھیجنے والے کو اللہ رب العزت جب یہ فضیلت عطا فرما رہا ہے تو جس پر درود بھیجا گیا ہے اس مصطفیٰ کائنات کے عالم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے تخلیق ملائکہ نام کی جو چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، میں بولنے کو بول رہا ہوں چھوٹی سی کتاب، مگر قسم خدا کی اللہ کی شان، اللہ نے وہ علم امام عشق و محبت کو عطا فرمایا۔ چھوٹی سی کتاب بڑے بڑوں کی ہزاروں کتابوں پر بھاری ہوا کرتی ہے، جو بڑے بڑے بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے اعلیٰ حضرت کا ایک چھوٹا سا رسالہ ان کی کتابوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے نہیں لکھوائے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ کہتے تو اعلیٰ حضرت لکھا کرتے۔ اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم آقا پر درود بھیجیں، پھر درود شریف سے جو فرشتہ پیدا کیا گیا وہ ہم پر درود بھیجے، خدا مصطفیٰ پر درود بھیجے، فرشتے بندوں پر درود بھیجیں، کیا سب کا مطلب ایک ہے؟ علماء کرام اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کے درجے کو بلند فرماتا رہتا ہے، اپنے محبوب کے مقام کو بلند فرماتا رہتا ہے، اپنے محبوب کی رفعت کو بلند کرتا رہتا ہے۔ محبوب کے درجوں کا بلند کرنا یہ خدا کا مصطفیٰ پر درود ہے، یہ خدا کا مصطفیٰ پر درود ہے۔ خدا مصطفیٰ کے درجوں کو بلند کرتا ہے، ان کے مرتبوں میں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھو کہ خدا اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے اور ہم آقا کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب کے درجے اور بلند فرما، اپنے محبوب کے درجے اور بلند فرما۔ یہ ہمارا درود ہے جو ہم مصطفیٰ پر بھیج رہے ہیں، لیکن فرشتے جو اللہ کے بندوں پر درود بھیجتے ہیں، قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی مسلمانوں پر درود بھیجتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ درود پڑھنے والے پر درود بھیجے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو علماء کہتے ہیں فرشتوں کا بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان پر رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے فرشتوں کا درود بندوں پر جو ہے، یعنی سب کی کوالٹی الگ الگ ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجے مطلب درجے بلند فرما رہا ہے، ہم آقا پر درود بھیجیں مطلب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور بندے اللہ کے فرشتے ہم جیسے گنہگاروں پر درود بھیجیں مطلب وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں گے میری گفتگو کو حضرات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم اور آپ کو اپنے محبوب پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد
अब इसकी रोशनी में परतबा आप सब मिल करके बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अबदा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। मावा माने ठिकाना, यानी हम मिट्टी से बनाए गए और मिट्टी में ही दफन कर दिए जाएंगे। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। फरमाते हैं आला हजरत जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। सुभान अल्लाह। उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मुद्दईओ खाक को तुम खाक न समझे। खाक का मतलब होता है मिट्टी। फरमाते हैं ऐ मुद्दईओ खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक पे मदफून शहे बतहा है हमारा। सुभान अल्लाह। थोड़ा खामोशी से सुन रहे हैं आप हजरात। इश्क़ रसूल की जब बात आती है तो खामोशी नहीं, बोलना चाहिए। जहां मसले की बात आ जाए वहां खामोश रहें। मुमकिन है वो मसला आपको मालूम ना हो, मगर मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की बात आए तो सभी तो शताने रसूल हैं, सभी तो मुस्तफ़ा को चाहने वाले हैं। फरमाते हैं आला हजरत ऐ मुद्दईओ खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक पे मदफून शहे बतहा है हमारा। तामीर इसी खाक से है, मज़ारे शहे कौनैन। सुभान अल्लाह। मेरे आका का रोज़ा इसी मिट्टी से बना है। अल्लाह ताला चाहता तो जन्नत से हीरे जवाहरात आते, मोती और याकूत और ज़ुबर्रत आते और उससे महबूब का रोज़ा बनता, मगर मुस्तफ़ा इसी खाक पे जलवा फरमा है, इसी मिट्टी में मेरे मुस्तफ़ा का रोज़ा है। इरशाद फरमाते हैं तामीर इसी खाक से है, मज़ारे शहे कौनैन, और मामूर इसी खाक से क़िबला है हमारा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत का अंदाज देखिए। शायरों का शायर शेर अपनी जगह पर है, मगर मेरे इमाम का कलाम देखिए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही बुजुर्गों ने नहीं कहा कि इमामुल कलाम, इमामुल कलाम, कलामुल इमाम। आला हजरत तामीर इसी खाक से है, मज़ारे शहे कौनैन, और मामूर इसी खाक से क़िबला है हमारा। और फरमाते हैं सुभान अल्लाह खम हो गई पुश्त फलक इस ताने ज़मीन से। ज़मीन और आसमान में मुनाजरा हुआ। आसमान अपनी बड़ाइयाँ बयान करता है, ज़मीन अपनी खूबियाँ बयान करती है। आसमान और ज़मीन में मुबाहिसा हो रहा है। आसमान अपनी शान बयान करता है, ज़मीन अपनी शान बयान करती है। आसमान ने जब ये कहा ऐ ज़मीन सुन, खुदा का अर्श मुझ पर है, जन्नत मुझ पर है, फरिश्तों का रहना और मस्कन मुझ पर है, वगैरह वगैरह। ज़मीन ने जब ये देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ बयान कर रहा है, तब इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं ये सुन करके ज़मीन ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, और ज़मीन ने जो कहा उसको सुन करके आसमान लाजवाब हो गया, आसमान सरेंडर हो गया, आसमान की पुष्ट झुक गई। आला हजरत कहते हैं खम हो गई पुष्ट फलक इस ताने ज़मीन से, खम हो गई पुष्ट फलक इस ताने ज़मीन से। सुन सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। बोलिए जब ज़मीन ने ये कहा होगा तो आसमान कुछ बोला होगा? नहीं। ज़मीन ने गोया ये कह दिया ऐ आसमान तू जिन पर नाज करता है ये तो बता, जिनके सत्ते में अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को पैदा फरमाया, अर्श को, कुर्सी को, लौह को, कलम को, जन्नत को, दोज़ख को, जिस सत्ते में अल्लाह ने इन सब चीज़ों को पैदा फरमाया, बता बता वो जाने आलम कहाँ है? सुभान अल्लाह। वो जाने ईमान कहाँ है? वो जाने कुरान कहाँ है? तब ज़मीन ने कहा सुभान अल्लाह खब हो गई पुष्ट फलक इस ताने ज़मीन से, सुन हम पे मदीना है ये रुतबा है हमारा। अल्लाह तबारक व तआला
इमाम अहल सुन्नत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अकीदत अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो आला हजरत का हो गया वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं हो सकता। जो आला हजरत का हो गया वो किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं हो सकता। हाँ, आला हजरत को छोड़कर जिन्होंने बुजुर्गों का दामन किसी का थामा कि हमने इनका दामन, हमने इनका दामन, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहाबा के भी गुस्ताख हैं, वलियों के भी गुस्ताख हो गए, उलमा के भी गुस्ताख हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत हमें ये तालीम अता फरमाई है, नबी के सहाबा की भी ताज़ीब होगी, नबी के अहले बैत की भी ताज़ीब होगी, नबी के जानिसारों की भी ताज़ीब होगी, उलमाए किराम की भी ताज़ीब होगी। इसीलिए हम कहते हैं मसलक आला हजरत यानी जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहले सुन्नत के फ्यूज़ व बरक़ात से हम और आपको माला माल फरमाए। ये जो रात है ये 8वीं तारीख गुजर कर ये जो सब है ये 9वीं रजब मुरज्जब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम और आप बैठे हैं शान गरीब नवाज सुनने और सुनाने के लिए। अल्लाह ताला सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े आपकी हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम और आपको मालामाल फरमाए, आमीन। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े निराले अंदाज में बारगाह गरीब नवाज में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। फरमाते हैं गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। एक एक शेर बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह। और शुरू वाले शेर से ही वहाबियों का कटिंग छटिंग होते चल रही है, क्योंकि वहाबी कहता है दाता गंज बख्श कोई नहीं, वहाबी कहता है गौसे आजम कोई नहीं, वहाबी कहता है इमाम आजम कोई नहीं, वहाबी कहता है गरीब नवाज कोई नहीं, सब खुदा है, खुदा के अलावा कोई किसी को नवाजता नहीं, खुदा के अलावा कोई किसी की मदद नहीं करता, खुदा के अलावा कोई किसी को देने वाला नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने इमाम आज़म भी अता फरमाए, गौसे आज़म भी अता फरमाए, गरीब नवाज भी अता फरमाए, दाता गंज बख्श भी अता फरमाए। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि जो खुदा का हो जाया करता है खुदाई उसकी हो जाया करती है। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पर जो तशरीफ लाए तो क्या खाली हाथ आए? ऐसे ही लोगों को मुसलमान बनाया, ऐसे ही लोगों को कलमा पढ़ाया। बेपावर थे, पावर नहीं था उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल बनकर के तशरीफ लाए। सरकार गरीब नवाज की शान में फरमाते हैं, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। आपको याद है तो आप भी दोहरा देंगे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको मतलब वक्त जो होता है 12 साढ़े 12 का, उसका असर तो होता ही है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी आ जाता है। मेरी आदत है कि आप जिसने भी हमको दावत दिया है हम वक्त से पहले स्टेज पर आने की कोशिश करते हैं, मगर आज इतवार है। हाफिज़ शाहनवाज के घर में तकरीबन 7 साल से दर्स चल रहा है कुरान पाक का। मैं आपको भी दावत दूंगा, अगर थोड़ा सा टाइम निकल जाए, मिल जाए आप लोगों को तो दर्स कुरान में शिरकत करें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। दर्स कुरान ये बुनियादी चीज़ है। कुरान क्यों नाजिल हुआ, कुरान में है क्या, ये कुछ न कुछ आलिम अपने अंदाज में आपको बयान करेगा, समझाएगा। 10:30 से 11:30 बजे तक दर्स होता है हर इतवार को। उसका नागा करना हमारी फितरत में नहीं, क्योंकि नागे से काम बिगड़ते हैं। जो काम कंटिन्यू चलता है उसकी बरकतें अलग हुआ करती है। इसकी वजह से आने में थोड़ा सा देर हुई, वरना तकरीर और भी पहले हो जाती। तो अल्लाह ताला आप लोगों को उस दर्स में भी शिरकत की तौफीक अता फरमाए। उन लोगों के यहाँ कई जगह दर्स कायम है, आप समझ गए ना। उन लोगों से मुराद वो लोग कई जगह अपने दर्स खोल कर करके बैठे हैं, जिसका असर ये हो रहा है हमारी जमात के सुन्नी नौजवान उनके दर्स को सुन कर करके उनकी जमात में चले जा रहे हैं, और हमारी मजलिसें इससे खाली है, हमारे मदारिस हमारी मसाजिद इससे खाली है। बुनियादी चीज़ जब हमारे नौजवान के सामने नहीं होगी
مثال کے طور پر آج آپ نے خواجہ غریب نواز کا یہ جشن منایا ہے، اس میں ہم خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے بیان کریں گے۔ اگر آپ یہ جشن نہ مناتے تو بتائیے خواجہ صاحب کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، بہت خواجہ خواجہ کرتے ہو، بہت ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، بتاؤ وہ کون سے سید تھے؟ حسنی سید تھے یا حسینی سید تھے؟ انہوں نے کچھ پڑھائی کی یا نہیں؟ تو جب تک آپ کو یہ بات معلوم نہ ہوتی آپ اسے بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوگا اور سامنے والا آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، بنیادی کام کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ درس جو ہم نے قائم کیے ہیں، جگہ جگہ جو ہمارے علماء درس کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ان میں شرکت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ 7 سال ہو گیا تقریباً، تھوڑا بہت کم یا زیادہ، ابھی 6واں پارہ درس میں چل رہا ہے، اندازہ لگائیے آپ، تقریباً 6 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی 6واں پارہ چل رہا ہے درس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، آپ اگر اسے سمجھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو ان دینی درس میں بھی شامل ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، سبحان اللہ، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز کا یا رسول اللہ۔ جشن غریب نواز فرماتے ہیں زندہ باد زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت، نہیں بولنا تو چاہتے ہیں نا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ دیکھیے ہماری قوم بہت سست ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا بیداری لائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینی معاملے میں ہمیں بیدار رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضور محدث اعظم ہند جو غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اور حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب کے ابا ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز۔ اور میں سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے جو منقبت لکھی ہے، جس کا ایک شعر سرکار غریب نواز کے روضے پر لکھا ہوا، سبحان اللہ، اتنا مقبول ہوا وہ شعر کہ باقاعدہ درِ غریب نواز میں لکھا ہے، اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہے، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، سبحان اللہ۔ ہمارا دین حق ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس محی الدین جیلانی بھی ہے اور معین الدین اجمیری بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں نا یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، علماء باطن، علماء ظاہر، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کیا اسے عالم کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انہی سے مساجد و مدارس چمک دمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلے دور میں انبیاء آتے رہے، لوگ جب گمراہیت کی دلدل میں پھنستے رہے، صراط مستقیم سے ہٹتے رہے،
जहन्नम के रास्ते पर चलते रहे, जन्नत के रास्ते से हटते रहे, तो या रसूल अल्लाह उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए, उन्हें गुमराहियत से बचाने के लिए, उन्हें जन्नत के रास्ते की तरफ चलाने के लिए अल्लाह ताला अपने नबियों को भेजता रहा, पैगंबरों को भेजता रहा, रसूलों को भेजता रहा। या रसूल अल्लाह, अब आप आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए हैं, अब कोई नबी नहीं आ सकता मगर इंसान तो रहेंगे। अगर ये गुमराह हुए, अगर ये जहन्नम के रास्ते पर चले, अगर ये गुमराहियत के रास्ते पर चले, सिराते मुस्तकीम से हटके भटके हुए रास्ते पर चले, या रसूल अल्लाह तो इन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए अब कौन आएगा? या रसूल अल्लाह इन्हें जन्नत का रास्ता बताने के लिए अब कौन आएगा? इन्हें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए कौन आएगा? जब सहाबा ने मुस्तफा से पूछा तो मेरे आका ने जो फरमाया उसका मफहूम यह है, मेरे आका फरमाते हैं नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब विलायत का दरवाजा खुल चुका है। जब अल्लाह के बंदे सिराते मुस्तकीम से हट जाएंगे, गुमराहियत के रास्ते पर चलेंगे, जन्नत के रास्ते को छोड़ेंगे, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए अल्लाह ताला अपने महबूब और मकबूल बंदों को वलियों की शक्ल में भेजता रहेगा और वो फिर अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम पर चलाते रहेंगे। नारे आप तकबीर, नारे रिसालत, उर्द गरीब नवाज। आप देखिए दुनिया की तारीख का मुताला कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद क्या दुनिया में तरह तरह के फिरके नहीं पैदा हुए? क्या दुनिया में तरह तरह के फितने ने जन्म नहीं लिया? मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरी आबो ताब शान और शौकत के साथ आज भी चमक दमक रहा है। हालांकि हजारों फितने आए गए, कलमा पढ़ने वालों में एक से एक बेहुदा बदतमीज पैदा हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन औलिया इकराम की जमाअत ने हमारे सामने जो इस्लाम पेश किया है वो बिल्कुल साफ और शफाफ चमक दमक वाला इस्लाम पेश किया है। लोगों ने कोशिश की इस्लाम को मिटाने की, लोगों ने कोशिश की इस्लाम की शक्ल बदलने की, मगर कभी इमाम आजम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कभी दाता गंजबख्श तशरीफ लाते हैं, कभी हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, कभी गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं और इनके दम कदम से इस्लाम को हमेशा एक नई जिंदगी मिलती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो ऐसा नहीं है कि मुकाबला नहीं हुआ, लोगों ने आड़ नहीं बने, लोगों ने ब्रेक नहीं किया, ये सब हरकतें की गई, मगर उन्हें मालूम न था कि आए नहीं है भेजे गए हैं, आए नहीं है भेजे गए हैं और मुस्तफ़ा भेज रहे हैं, मुस्तफ़ा भेज रहे हैं, पावरफुल बना करके पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। दरूद पाक पढ़ें, मेरी तरफ तवज्जो दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर यहाँ पर एक मौलवी रहता है, जिस मौलवी का दिमाग डिस्टर्ब है समझ लीजिए, वो जितने भी आलिम उलमा यहाँ से गुजरते हैं, जितने भी पीर फकीर यहाँ से गुजरते हैं, वो उनसे तरह तरह का सवाल करता है और शर्त रख देता है कि अगर वो लाजवाब हो गए तो वो उसका मजहब इख्तियार करेंगे। वो जिद्दीक मिजाज का था, इस्लाम का नाम लेवा तो था, जैसे कि आज इस्लाम के नाम लेवा मौजूद है, मगर उसके बावजूद बातें ऐसी करते हैं जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। गरीब नवाज से मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर इस रास्ते से ना चले, इस रास्ते से चले। क्या मतलब उससे उलझने में? वो ऐसा ऐसा करता है। सरकार गरीब नवाज ने जब ये सुना तो मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, अब तो हम इसी रास्ते से चलेंगे, अब हम इसी रास्ते से चलेंगे। चले मेरे गरीब नवाज, सामना हुआ उसका, वो बैठा था अपने चेले चपाटों के साथ, इधर आओ। सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले गए, सवाल जवाब शुरू किया। कहा तुम मुसलमान हो ना? बोले हाँ। मेराज के ताल्लुक से तुम्हारा क्या अकीदा है? सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ने बेदारी की हालत में
जागते हुए अपने महबूब को बुलाया और अपना दीदार कराया। ये है हमारा अकीदा। उसने कहा हम नहीं मानते, उसने कहा ये हम नहीं मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, दलाइल पेश करो। सरकार गरीब नवाज से उसकी बातें हुई, मगर वो सरफिरा दलाइल सुन करके मानने को तैयार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन महबूब और वलियों को, बुजुर्गों को दलाइल भी अता फरमाए, यानी बताकर समझाने की भी कुव्वत अता फरमाई और दिखाकर समझाने की भी कुव्वत अता फरमाई। दलाइल पर दलाइल आप पेश कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उस सरफिरे को। आखिर में उसने एक पत्थर की तरफ इशारा किया, एक छोटे से पत्थर को हाथ में उठाया और उसके बाद आसमान की तरफ उछाला, और जब वो पत्थर आसमान की तरफ गया फिर जमीन की तरफ आ गया, तब बतौर तंज चिटिंग के तौर पर वो गरीब नवाज से कहता है, इतना सा पत्थर जो मैंने अभी आसमान की तरफ उछाला, जब ये आसमान की तरफ ना जा सका बल्कि लौट करके जमीन की तरफ आ गया, तो माअज़ल्लाह तुम्हारे नबी का इतना बड़ा जिस्म, माअज़ल्लाह उसके बोलने का लहजा अलग था, तुम्हारे नबी का ये जिस्म, इतना बड़ा जिस्म कैसे चला गया? एक छोटा सा पत्थर ऊपर को नहीं जा सकता। इसको आम जबान में यूं कह ले, जैसे साइंस इस्लाम की बहुत सी बातों को नहीं मानती, इसी तरह वो भी था। वो अपनी साइंस वाली जमात से वो सवाल कर रहा था कि एक पत्थर आसमान की तरफ नहीं जा सकता, जमीन की तरफ पलट कर आ गया, तो इतना बड़ा जिस्म आसमान की तरफ कैसे जा सकता है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? मेरे आका गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब उसने ये बात कहा तो फिर मेरे आका को जलाल आया। आपने कहा ठीक, इधर आओ। एक बड़ी सी चट्टान के पास आप ले गए और हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, देख ये क्या है? उसने कहा ये बहुत बड़ी चट्टान है। मेरे आका गरीब नवाज फरमाते, सुन, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, मैं नबी नहीं, मैं सहाबी भी नहीं, मैं उनके गुलामों का एक गुलाम हूँ। मैं खुदा नहीं, मैं नबी नहीं, मैं सहाबी नहीं, उनके गुलामों का एक गुलाम हूँ। देख अल्लाह ने मुझे क्या ताकत अता फरमाई है। सरकार गरीब नवाज ने उस चट्टान की तरफ अपनी उंगली शरीफ से इशारा किया, चट्टान जमीन से उखड़ती है और आसमान की तरफ उड़ना शुरू करती है, बल्कि जमीन की तरफ पलट कर नहीं आती, उड़ती ही चली जा रही है, उड़ती चली गई, यहाँ तक कि निगाहों से ओझल हो जाती है। मेरे आका गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को यह ताकत अता फरमाई है कि वो इसके हुक्म से, मेरे हुक्म से यह चट्टान जब आसमानों की तरफ जा सकती है, तो फिर अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने महबूब को अपने पास जिस्म के समेत क्यों नहीं बुला सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान है सरकार गरीब नवाज, फैज़ान है सरकार गरीब नवाज। वो फलसफी वहीं पर कदमों पे गिरा और समझ में आ गया कि ये अकली बात नहीं है, ये तो खुदा के फजल का मामला है। कदमे गरीब नवाज पर गिरा और वो भी मुसलमान हो गया। उसके जितने साथी बराती थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। आए गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक ख़ास मालूमाती गुफ्तगू मैं आपके सामने करूँ। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 537 हिजरी में पैदा हुए, 537 हिजरी। अब आप कहेंगे हिजरी का मतलब क्या है? तो हिजरी सन जो है शुरू कब से हुआ? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो सहाबाए कराम ने उस याद को याद रखने के लिए हिजरी सन की शुरुआत की। मतलब मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा से 53 साल की उम्र शरीफ में चले और कहाँ आए? मदीना शरीफ। फिर 10 साल मेरे आका
مدینہ شریف میں جلوہ فرما رہے اور اس کے بعد میرے آقا خدا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ 53 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں، کل 63 سال کی ظاہری زندگی میرے مصطفیٰ کی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی و حال و مستقبل ہر زمانہ میرے حبیب کا ہے۔ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، سب زمانے میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کل کی طرح آج بھی ظاہری جسمانیت کے ساتھ، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ میرے آقا اپنی قبر مبارک میں جلوہ فرما ہے۔ یہ ہے سنیوں کا عقیدہ۔ وہابیوں کا عقیدہ گیا تیل لینے، وہابیوں کا عقیدہ گیا جہنم میں، ہمیں ان بدبوداروں سے کچھ مطلب بھی نہیں۔ وہ کیا بکتے ہیں؟ جب تم مصطفیٰ کو مانتے ہی نہیں ہو تو جو چاہو بکو، تمہاری مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھنا، اس قسم کی باتوں میں خاموشی کی اجازت نہیں ہے۔ عقیدے کی بات میں سب کو بولنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ ذرا اور دم لگا کر بول دیں، اچھا لگے گا۔ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ عربی میں جب قسم کھائی جاتی ہے واللہ، تاللہ، باللہ یہ بولا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ ان لوگوں کو کیا بتائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان کی بلاؤں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا جب مدینہ تشریف لائے، ہجری سن شروع ہوا 537 ہجری میں سرکار غریب نواز دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، سبحان اللہ۔ والد صاحب کی طرف سے حسینی سید، امی جان کی طرف سے حسنی سید، سبحان اللہ۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو فیض عطا فرما رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو فیض عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک کے فیض سے ہی نہ جانے کیا سے کیا بن جائے بندہ، سبحان اللہ۔ یہاں دونوں شہزادے عطا فرما رہے ہیں، حسنی حسینی سید ہے میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی حال ہمارے آقا، آقاؤں کے آقا، خواجہ کے بھی آقا، سرکار غوث اعظم کا بھی ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی حسنی حسینی سید۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے مجمع بحرین، اے مجمع خضر، بحرین ہے جلوہ تیرا، اے مجمع خضر، اے مجمع خضر، بحرین ہے دریا تیرا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے غوث اعظم آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ 537 ہجری میں حضور غریب نواز پیدا ہوئے، ٹائم تھا تہجد کا، جب پیدا ہوئے سبحان اللہ تو آسمان سے زمین تک اللہ کی طرف سے ایک نور کی چادر بچھی تھی، سبحان اللہ۔ آسمان سے زمین تک ایک نور کی چادر تنی ہوئی تھی اور اس کے سائے میں غریب نواز تشریف لائے، سبحان اللہ۔ والدہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ معین الدین تو سجدے میں ہے، سبحان اللہ۔ آئے ہیں مصطفیٰ کا دین پھیلانے نا، اس لیے آقا آتے ہی آقا کی سنت ادا کر رہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تشریف لائے تو سجدے میں دنیا میں آتے ہی میرے آقا نے سر انور رکھا، ان کا شہزادہ معین الدین دنیا میں تشریف لایا، آتے ہی اپنا سر ناز رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ۔ آپ کی ماں فرماتی ہے ہم نے کچھ نورانی صورت والے بزرگوں کو دیکھا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہوا میں ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم اس دور کے ابدال ہیں، اقطاب ہیں، ہم اس دور کے اولیاء میں بڑی منزل پر، بڑی درجے پر جو ہے ہم ابدال و اقطاب ہیں، اور ہم تمہارے ہاں
इस शहजादे के इस्तकबाल के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। हम तुम्हें मुबारकबादी देते हैं, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे घर में जो शहजादा पैदा हुआ है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। जब नाम रखने की नौबत आई कि नाम क्या रखा जाए, अकीका किया वालिद गिरामी ने 7वें दिन, और अकीके में जब अपनी शरीक हयात यानी सरकार गरीब नवाज की अम्मी जान से पूछा इसका नाम क्या रखा जाए, तो वालिदा ने कहा जब मेरा मोइनुद्दीन मेरे पेट में था तो सदाए गैबी मुझे सुनने में आती थी, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हारे घर में जब ये शहजादा पैदा हो तो इसका नाम मोइनुद्दीन रखना। सुभान अल्लाह। क्या मकाम है मेरे आका गरीब नवाज का, इसका नाम मोइनुद्दीन रखना। नाम मोइनुद्दीन रख गया। आपकी अम्मी जान इरशाद फरमाती है मेरे मोइनुद्दीन अभी मेरे पेट में है, शिकम में है। मेरे मोइनुद्दीन की आदत ये थी कि जब उनके जिस्म में रूह बढ़ गई तो फिर उनका आलम यह था कि आधी रात से लेकर दिन चढ़ने तक मैं अपने पेट से कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की सदाएं सुना करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा अभी माँ के पेट में है और माँ फरमाती है आधी रात से लेकर सुबह तक मेरे पेट से बाकायदे कलमा पढ़ने की आवाज आया करती थी। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए जो माँ के शिकम में रहकर खुदा की याद में मस्त हो, उस ख्वाजा की दुनिया में आने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका गरीब नवाज कसरत से कलमे तैयबा दुनिया में आने के बाद पढ़ा करते। आप समझिए इस चीज को, दुनिया में आने के बाद बहुत ज्यादा कलमे तैयब पढ़ा करते। आप क्या पढ़ते, क्या नाम है, कैसे पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको पढ़ते रहा करें, इससे ईमान की तजदीद होती रहेगी। क्या होता रहेगा? ईमान की तजदीद। ये ज़माना बड़ा पुरफितन है ना, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उल्टी सीधी बकवासें सुनाई जा रही है, ज़बान अनकंट्रोल हो चुकी है। ऐसे कुफरिया गाने हमारा नौजवान बजाता है, सुनता है, बजाने वाला तो काफिर हो गया, सुनने वाला हराम का मुर्तकिब होता है अगर मर्जी से सुन रहा है। कभी कभी सुनते सुनते ज़बान पर वो अल्फाज भी दोहरा लिया जाता है। बहुत से गाने ऐसे हैं, उलमा ने आपको बयान कर दिया है, जिसमें खुदा की तौहीन हो रही है, इस्लाम की तौहीन हो रही है। इसलिए उलमा कहते हैं ज़माना बड़ा नाजुक है, तजदीद ईमान करते रहा करो, तजदीद ईमान करते रहा करो। दुनिया तुम्हें मुसलमान समझेगी, घर वाले मुसलमान समझेंगे, मगर लाइल्मी में न जाने कौन सा ऐसा कुफरिया जुमला निकल गया है कि हमारा ईमान ही रुखसत हो चुका है। ऐसे में अगर हम कब्र में पहुंचेंगे, ईमान जब हमारे साथ रहेगा तो क्या अंजाम होगा। इसलिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आप सब तजदीद ईमान करते रहा करो। इसमें किसी मौलाना साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई महफिल सजाने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ लिया करो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब जो तुमने तजदीद ईमान कर लिया, सुभान अल्लाह, ईमान को नया कर लिया, ईमान को दोहराते रहा करो। मेरे ख्वाजा के दीवानों, मेरे ख्वाजा को चाहने मानने वालों, ख्वाजा की तालीम पर अमल करना यह है ख्वाजा को मानने की दलील। ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलना यह है ख्वाजा को मानने की दलील। ख्वाजा तो माँ के पेट में कलमे तैयब पढ़े, हम नौजवान होकर हट्टे कट्टे होकर सारा दिन गुजार दे, जबान पर एक मरतबा कलमा ना आए, नहीं रही बल्कि हफ्ता गुजर जाए, जबान पर कलमा ना आए, ये कैसी ख्वाजा की दीवानगी है। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। सैयदी सरकार हुजूर गरीब नवाज जिंदाबाद, हुजूर हाफिज़े मिल्लत जिंदाबाद।
अरे इस नारा को भी साथ में लगा दीजिए, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद मसलक आला हजरत, जिंदाबाद मसलक आला हजरत। जिंदाबाद। हमें मसलक आला हजरत ही से सब कुछ मिला। मकाम गरीब नवाज भी हमको उन्हीं ने समझाया है, सुभान अल्लाह सुभान उन्हीं ने हमको समझाया गरीब नवाज की शान की क्या है। वरना मज़ारों पर जाने को शिरक कहा जा रहा था, मज़ारों पर हाथ बांध करके खड़े होने को शिरक कहा जा रहा था, या ख्वाजा कहने को शिरक कहा जा रहा था, या गौस कहने को शिरक कहा जा रहा था। गरीब नवाज का मकाम समझाया मसलक आला हजरत ने, गरीब नवाज का मकाम समझाया मेरे आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खलीफे हुए से मिल्लत। सुभान अल्लाह। एक तो एक आंधी चली है, एंड बैंड बाबे, एंड बैंड पीर तिरछे लगड़े लूले जो आला हजरत से नफरत करते हैं, वो हमारे नौजवानों के सामने आला हजरत की दुश्मनी पैदा करते हैं। हमारा नौजवान उसे करीब हुआ, बस अहमद रजा ने यह किया, अहमद रजा ने यह किया, अहमद रजा ने यह किया। अब एक करीब से आकर देख, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने हमारे ईमान और अकीदे को बर्बाद नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया है, बुजुर्गों का एहतराम समझाया है, मकाम अमीर मुआविया समझाया है, मकाम सहाबा समझाया है, मकाम अहले बैत समझाने वाला जो जात है वो जात इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। हजरात मोहतरम, इसलिए अपनी मजलिसों में आला हजरत का नाम लो, अपनी मजलिसों में आला हजरत का जिक्र करो, इसलिए कि हमारे मुहसिन है। आला हजरत से पूछा गया कहाँ कहाँ दुआएं कबूल होती है, ये आला हजरत का करम है, बिला वजह नहीं चलता। आला हजरत ने मकाम गिनवाए, मक्कतुल मुकर्रमा में दुआ कबूल होती है, मदीना शरीफ में दुआ कबूल होती है, अरफात में दुआ कबूल होती है, यहाँ दुआ कबूल होती है, वहाँ दुआ कबूल होती है। और आप जानते हो ये जिक्र करते करते मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं और हिंदुस्तान की सरजमी पर बारगाहे गरीब नवाज में दुआएं कबूल हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर से गरीब नवाज, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ मुजावरी करने वालों में, खादिम और खुद्दाम बनने वालों ने आला हजरत के नाम को बहुत बदनाम करने की कोशिश की है। अल्लाह की कसम, आला हजरत ने मकाम गरीब नवाज हमें समझाया है। आला हजरत से कहा गया कि लोग अजमेर को अजमेर शरीफ कहते हैं, ये सही है क्या? आला हजरत कहते हैं क्यों सही नहीं? सुभान अल्लाह, क्यों सही नहीं? जो कहने से चिढ़ता है वो यकीनन बदमज़हब है। जो अजमेर को अजमेर शरीफ कहने से चिढ़ता है या तो वो बदमज़हब है या गुमराह है। जहां पर अल्लाह का इतना महबूब और मकबूल बंदा आराम कर रहा हो उसे यकीनन गरीबन उस अजमेर को यकीनन अजमेर शरीफ कहा जाएगा। ये इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात है। मेरे आका सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 537 हिजरी में पैदा हुए, आसमान से नूर बरसा। सरकार गरीब नवाज माँ की पेट में है, कलमा पढ़ते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं। जब दुनिया में तशरीफ लाए आपकी अम्मी जान कहती हैं मेरे मुइनुद्दीन का आलम यह था, 3 साल की उम्र है, बाहर जाते अपने दोस्तों को बुला करके घर ले आते और घर में बैठाकर जो भी खाना पका होता सब अपने दोस्तों के सामने निकाल करके रख देते। दोस्त खाना खा रहे होते, मैंने देखा कि मेरा मुइनुद्दीन मुस्कुरा रहा होता। सुभान अल्लाह। मतलब ये समझ में आया कि मेरे आका गरीब नवाज हिंदुस्तान आने के बाद ही गरीब नवाज नहीं बने, माँ के पेट से ही शान गरीब नवाजी लेकर के आए हैं। ईदगाह जा रहे हैं, एक नाबीना बच्चा रोता है, फटे पुराने लिबास में रो रहा है, ये यतीम भी है। मेरे आका गरीब नवाज ने उसे साथ लिया, घर ले गए, नहलाया धुलाया और अपना कीमती जुब्बा उसे पहनाया। सुभान अल्लाह। खुद सादा कपड़ा पहना और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर के ईदगाह की तरफ तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। ये वाकयात क्या बताते हैं? हमको और आपको भी ऐसी सिफत पैदा करनी चाहिए, हम और आपको भी ऐसी खूबियां पैदा करनी चाहिए। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर यहाँ का जो हाकिम है उसने मेरे खेत खलियान को जब्त कर लिया है, कहता है जाकर बादशाह से परवाना लिखवा करके लाओ।
तभी तुम्हें तुम्हारा खेत मिलेगा, तुम्हारी पैदावार मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया अगर वो ऐसे ही परवाना लिख कर दे देगा तो मतलब हर साल तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा, अगर हमेशा वाला कोई परवाना मिल जाए तो फिर कैसा रहेगा। उसने अर्ज किया हुजूर ये तो बहुत करम नवाजी होगी। मेरे आका गरीब नवाज से वो कहने आया था कि हुजूर आप एक रुक्का लिख दें, एक चिट्ठी लिख दें ताकि मैं उसे लेकर जाऊं दिल्ली और वहां से बादशाह से लिखवा कर लाऊं, फिर मुझे ये मेरा वापस कर दिया जाए माल। मगर मेरे आका गरीब नवाज ने फरमाया हम तुम्हें रुक्का लिख कर नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ से मेरे आका गरीब नवाज दिल्ली उसके साथ साथ पैदल तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए, समझिए इन बातों को। एक किसान जो गरीब था, मजलूम था, मुफलिस और नादार था, परेशान था, मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, एक चिट्ठी लिख के दे देते काम हो जाता। मगर आका गरीब नवाज चिट्ठी लिखकर नहीं देते, साथ में उसको लेकर के चले दिल्ली। अचानक दिल्ली पहुंचे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पता चला, हलचल मच गई। आप गरीब नवाज के इस्तेक़बाल के लिए तशरीफ लाए, लेकर के चले घर। अर्ज किया हुजूर अचानक कैसे तशरीफ लाना हुआ। मेरे आका गरीब नवाज फरमाते हैं इसकी वजह से, सुभान अल्लाह, इसकी वजह से आना हुआ। इसकी जमीन को वहां के हाकिम ने जब्त कर लिया है, एक फरमान लिख दिया जाए ताकि इसे ये मिल जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हुजूर इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी, आप एक चिट्ठी लिख देते, हम परवाना यहां से लिख कर दे देते। मेरे आका गरीब नवाज फरमाते हाँ वो भी हो जाता, मगर हमने मुराकबा किया तो मालूम हुआ कि मुसलमान जब परेशान होता है तो वो खुदा की रहमत के करीब हुआ करता है। सुभान अल्लाह। मुसलमान जब परेशान होता है तो वो खुदा की रहमत के करीब होता है। मैंने चाहा कि अगर मैं इसके साथ साथ चलूंगा तो इसकी वजह से मैं भी खुदा की रहमत के करीब होता चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ऐ ख्वाजा हिंद में दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका आप तो वलियों के शहंशाह है, आप तो खुदा की रहमत के करीब है, खुदा की रहमत आपसे करीब है। मगर वाह रे मेरे गरीब नवाज, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, अपने मानने चाहने वालों को गरीब नवाज एक दर्श दे रहे हैं। गरीबों की बढ़ करके मदद किया करो, हाजत रवाओं की बढ़ करके हाजत रवाई किया करो। इंतजार न किया करो कोई हमारे सामने आए, कोई हमारे सामने हाथ फैलाए, तुम्हें लगता है ये गरीब है, ये जरूरतमंद है, इसे हाजत है, तुम बढ़ करके उसका इस्तेमाल करो और उसकी हाजत रवाई करो। ये अल्लाह को भी पसंद है, उसके महबूब की भी पसंद है, खुद गरीब नवाज को भी पसंद है। हमारे आका गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अंदाज में दिलजोई फरमाते। बहरहाल मेरे आका गरीब नवाज हाफिज कुरान बने, हाफिज साहब बने और उसके बाद आलिम की पढ़ाई के लिए समरकंद तशरीफ़ ले गए, फिर और आगे पढ़ाई के लिए बुखारा तशरीफ़ ले गए और वहाँ पढ़ने के बाद फिर बगदाद शरीफ हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ से आगे बढ़े, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे और मक्का शरीफ मदीना शरीफ दोनों जगह बिलखुसूस मदीना शरीफ में मेरे आका गरीब नवाज ने कुछ दिन मदरसा पढ़ाया। ये जो हम लोगों का तसव्वुर है ना कि ख्वाजा साहब एक सूफ़ी थे, जाहिद थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, ये तो थे ही, मगर इसके साथ साथ बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े मुफस्सिर भी थे, बहुत बड़े फ़क़ीह थे। आप उनकी किताबों का मुताला करो तो ऐसा लगता है कि कोई आलिम रब्बानी आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। सुभान अल्लाह। बात बात पर आप हदीसों का हवाला देते हैं, बात बात पर आप सहाबा इकराम का नाम लेते हैं, बात बात पर आप इमाम आज़म का हवाला पेश करते हैं और मुफस्सिरीन का हवाला पेश करते हैं। मेरे आका गरीब नवाज एक आलिम रब्बानी मुहद्दिस और मुफस्सिर बनकर के दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। सरकार गरीब नवाज मदीना शरीफ में कुछ दिन पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वापस तशरीफ़ लाए, पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए और वहाँ मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद पीर साहब ने बहुत जल्द सरकार गरीब नवाज को
बुलंद दर्जे पर फाइज फरमाया। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, वाक़या तूल है, बस इतना समझ लीजिए। मेरे आका गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुरीद करने के बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, मुइनुद्दीन 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ करके आओ। पढ़ करके हाजिर हुए और उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में जब हाजिर हुए तो मेरे आका गरीब नवाज से हुक्म फरमाया, मुइनुद्दीन आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की तो उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दोनों उंगलियों को सरकार गरीब नवाज की आंखों के सामने किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, मुइनुद्दीन जरा आंखें तो खोलो। आंखें खोली, फरमाया, मुइनुद्दीन मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान देखो तो जरा तुम्हें क्या क्या नजर आता है। सुभान अल्लाह, क्या क्या नजर आता है। गरीब नवाज ने अपने मुर्शिद की 2 उंगलियों के दरमियान जब देखा तो अर्ज करते हैं, मेरे आका 18,000 आलम मुझे नजर आ रहे हैं। फिर कुछ पढ़ने को हुक्म फरमाया, पढ़ लिख करके फिर हाजिर हुए। मुइनुद्दीन जरा आसमान की तरफ देखो क्या नजर आता है। देखा मुइनुद्दीन सरकार ने अर्ज किया, हुजूर अर्शे मुअल्ला दिखता है। सुभान अल्लाह। न पीर का जवाब ना मुरीद का जवाब। आसमान की तरफ दिखाने के बाद फरमाया, मुइनुद्दीन जरा जमीन की तरफ देखो। जमीन की तरफ देखो क्या दिखता है। देखा मेरे आका गरीब नवाज ने तो सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं, हुजूर वाला तहतुस्सरा यानी जमीन का सबसे निचला हिस्सा नजर आता है। आसमान की तरफ दिखलाया तो अर्शे मुअल्ला दिखाया, जमीन की तरफ दिखलाया तो तहतुस्सरा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। कामिल और अकमल करने के बाद फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, मुइनुद्दीन तुम्हारा काम हो गया, अब चलो दीन के लिए निकलो। ख्वाजा साहब फिर मदीना शरीफ हाजिर हुए और वहाँ से हुजूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, मुइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हमने तुम्हें विलायत हिंद अता फरमाई, वहाँ जाओ, तुम्हारे दम कदम से अल्लाह ताला वहाँ इस्लाम की शमा को रोशन फरमाएगा। मेरे आका गरीब नवाज सफ़र करते हुए चल रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ़ लाए। आपने सुना होगा जब आप हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले लाहौर की सरजमी पर आए और दाता गंज बख्श जिनका मज़ार हिंदुस्तान में बन चुका था। एक बात जहन में रखें, तारीख में मिलता है कि खास सरकार गरीब नवाज से पहले भी हिंदुस्तान में बहुत से बुजुर्ग आ चुके थे और वो दीन का काम कर चुके थे और काफ़ी हद तक लोग ईमान भी ला चुके थे, उनकी मज़ारें भी बन चुकी थी, बहुत से मुसलमान यहाँ मौजूद थे, मगर इस्लाम को जो 4 चांद लगे हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज के तशरीफ लाने से लगे। सरकार गरीब नवाज दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मज़ार शरीफ में तशरीफ लाए। किसके मज़ार में? दाता गंज बख्श की मज़ार में। कहाँ आए? मज़ार में। कहाँ आए? मज़ार में। वहाँ भी देवबंदी, तबलीगी, नजदी, मौदूदी जितने भी हैं, इस कुलिया उस कुलिया में घुसने वाले जितने भी एंड बैंड लोग हैं, सबका एक नजरिया है मज़ार पर जाना जायज़ नहीं। सुना हो आप लोगों ने, आज ही सुन रहे लग रहा है, मज़ार पर जाना जायज़। ये सुन्नियों का अकीदा नहीं, ये सिराते मुस्तकीम से जो भटके हैं उनका रास्ता है, उनका नजरिया है। मज़ार पर जाना जायज़ नहीं, सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि शिर्क है, ये उनका मजहब है। ईमानदारी से बताइए, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंदुस्तान में काहे के लिए आए? कुफ्र फैलाने के लिए या कुफ्र मिटाने के लिए? शिर्क फैलाने के लिए या शिर्क मिटाने के लिए? हर किसी का कहना यह है और हकीकत यह है कि रसूल पाक ने भेजा है गरीब नवाज को हिंदुस्तान में शिर्क और कुफ्र को मिटाने के लिए, मगर आए मेरे आका तो सबसे पहले मज़ार पर डेरा डाला। सुभान अल्लाह। मज़ार पर आए, वहां भी कहता मज़ार पर जाना शिर्क, और गरीब नवाज आते ही सीधे मज़ार पर। क्या मतलब? उन्होंने एक दलील दे दी, ऐ हमारे मानने वालों, कोई कुछ भी कहता रहे,
तुम तो हमारा तरीका देखते चलो बस। मज़ार पर जाना अगर गलत होता तो मेरे आका कहीं और रुकते, सरकार दाता गंज बख्श के मज़ार पर हरगिज़ न रुकते। हमने देखा गौसे आज़म सरकार मज़ार इमाम अहमद इब्न हंबल पर गए, सरकार मारूफ करखी की मज़ार पर गए, सरकार जुनैदी बगदादी के मज़ार पर गए। ये गौसो ख्वाजा दीन फैलाने वाले हैं, शिर्क का जायजा निकालने वाले हैं। वहां भी कहता है ये शिर्क है, अल्लाह के वली कहते हैं ये शिर्क नहीं है। मज़ारात औलिया पर जाने से ईमान को तक़वियत मिला करती है, ईमान को मजबूती मिला करती है। अब हदीस में कहाँ लिखा है, आओ फिर तन्हाई में बात करो तो फिर बताएं कि हदीस में क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है। नौजवानों के पास आते हो, बड़ी हदीस पकड़ते हो, उलमा के पास आओ तो तुम्हारी मुहद्दिसियत का जनाजा निकाल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे पास गौस है, ख्वाजा है, इमाम आज़म है, उलमा और औलिया का दामन है, दलाइलों का अंबार हमारे पास है। सुभान अल्लाह। मेरे आका गरीब नवाज दाता गंज बख्श की बाज़ार पर, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की सरहद पर बढ़े, अजमेर शरीफ आए। रास्ते में नाकाबंदी थी, चारों तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। चंद मिनट के लिए बस तकरीर है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तकरीर ख़त्म करना चाहिए। अब दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम सलातन दाइमान अबदा। नाकाबंदी कर दी गई थी क्योंकि पृथ्वी राज की अम्मा ने बहुत पहले बता दिया था इस शक्ल सूरत का फकीर आने वाला है और वो आएगा तेरी हुकूमत को तहस नहस कर कर रख देगा। तू खैरियत चाहता है, उससे उलझना नहीं। माँ ने पहले बोल दिया था उस फकीर से उलझना नहीं, मगर राजा है, राजा कहाँ किसी को मानेगा। गुरूर तकब्बुर उलझा तो फिर उलझ ही गया, उलझा तो फिर उलझ ही गया। सरकार गरीब नवाज की रोकथाम के लिए चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। उनके लोगों ने बहुत लंबी तपस्या करके गरीब नवाज की तस्वीर प्रिंट कर दी, बना दी, और फिर उस तस्वीर को पूरी हिंदुस्तान की चौकियों में चारों तरफ रख दिया गया। इस शक्ल और सूरत का फकीर अगर आता है, आने न दिया जाए, रोक दिया जाए, मगर आका तशरीफ लाए पूरी शान और शौकत के साथ। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। तस्वीर देखी, अरे यही तो वही है, नहीं जाओगे बाबा अंदर, वापस अंदर नहीं जाने देंगे। बहरहाल गरीब नवाज से बात हुई। अब जब बात हुई तो हर चौकी में बड़े बड़े वो भी रखे गए थे, ज्ञानी तपस्या भी बड़े बड़े माहिरीन रखे गए थे कि कहीं इनसे मुकाबला न हो जाए। इनसे निपटने सुलझने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी रखे गए थे। उनमें से एक आगे बढ़ता है, बाबा वापस जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कैसे अच्छा नहीं होगा। कहा हम अंदर आ गया जाने नहीं देंगे, हमारे पास वो शक्तियां हैं, हम तुम्हें यहीं पर जलाकर भस्म कर देंगे। उल्टा सीधा बोलने लगा। मेरे आका सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका गरीब नवाज ने फरमाया भाई हम तुम्हें तहस नहस करने नहीं आए, हम तो तुम्हें इस्लाम की दावत देने आए हैं। हम तो तुम्हें इस्लाम की दावत देने आए हैं। इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें और बुलंदी अता फरमाएगा। जैसे ही उसने ये बात को सुना, गुस्से में आ गया, हवा में उछला और जाकर हवा में जाकर के बैठ गया। सरकार गरीब नवाज अभी जमीन पर जलवा फरमाए, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साथ में है। वो हवा में उछला, जाके हवा में बैठ गया और कहता है बाबा बुलंदी की बात करना है तो वहां क्या कर रहे हो, बुलंदी में आओ फिर बुलंदी की बात करते हैं। सरकार गरीब नवाज से उसने कहा बुलंदी की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो, बुलंदी में आओ। यानी वो हवा में जो बैठ गया वो समझ रहा है वही बुलंदी है। मेरे आका गरीब नवाज ने जब ये सुना तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने प्यारे और चहीते खलीफा सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया बाबा जाओ
इसको इसी की भाषा में बुलंदी समझा दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जाओ इसको इसी की भाषा में बुलंदी समझा दो। हम तो किसी और बुलंदी की बात कर रहे हैं, मगर ये जो बुलंदी समझ रहा है ना, इसी की भाषा में जरा समझा दो। अब क्या था, हुक्म मुर्शिद पाकर सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हवा में चले और उस ज्ञानी से ऊपर जाकर गिर बैठ गए। सुभान अल्लाह। वो यहाँ है, आप उसके सर में जाकर के बैठ गए। फरमाया वहां क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। अब वो ऊपर खिसका, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके ऊपर, यानी आपने उसे ऊपर होने का मौका नहीं दिया। सुभान अल्लाह। अगर वो 2 फुट ऊंचा, आप 3 फुट ऊंचे, ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, थमता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार फरमाते हैं वहां क्या कर रहे हो, बुलंदी चाहिए, ऊपर चढ़ा। आप चलते गए यहां तक कि एक ऐसा एरिया आया कि सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो जा रहे हैं मगर वो थम गया। उसकी ताकत जवाब दे जाती है, कहता है बाबा मेरी ताकत बस यही तक है, मैं इससे ऊंचा नहीं जा सकता। मामला समझ में आ गया कि आने वाला कोई जो गुरु है वो कोई मामूली गुरुजी नहीं है। जब उसके चेले का ये आलम है तो गुरु का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गरीब नवाज। मेरे आका फरमाते हैं जब उनके चेले का ये आलम है कि वो उड़ते ही चले जा रहे हैं, मेरी ताकतें परवाज़ जवाब दे चुकी है, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता। अब तुमसे विनती करता हूँ नीचे आओ। अब दोनों मिलकर गुरुजी के कदमों पर चलते हैं। सुभान अल्लाह। आया गरीब नवाज के कदमों पे जमीन पर आता है, मेरे आका के कदमों पर गिरता है। मेरे आका ने उसे उठाया, सीने से लगाया, सीने से सीना मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह। कलमा तैयब पढ़ाकर उसे मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया। तो सरकार गरीब नवाज को चौकियों में जो हद बंदी थी, इस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए एक जम्मे गफीर लेकर मुसलमानों का अच्छी खासी लश्कर, अच्छी खासी तादाद लेकर सरकार गरीब नवाज अजमेर में पहुंचे। कहाँ बैठे, अजमेर में जाकर कहाँ बैठे, हाँ क्या बैठते थे वहाँ, बहुत सुन लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों में से तकरीर करवाई जाएगी। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालूमात है। एक सवाल पैदा होता है, गरीब नवाज को अजमेर शरीफ में कोई और जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए। बैठे भी तो वही जहां राजा के ऊंट बैठते थे। मामला कुछ और है। ये चमत्कार को नमस्कार वाला देश था। गरीब नवाज को रब पहचानवाना चाहता था। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पर आ चुके हैं, अजमेर मुअल्ला में जन्मा फरमा हो चुके हैं। रब की मर्जी यह थी कि मेरे मुईनुद्दीन को यहाँ वाले जाने, उसके लिए गरीब नवाज के दिल में यह बात जमा दी, वही बैठो। सुभान अल्लाह। बैठे तो उठा दिए गए, उठ के तो चले गए, मगर क्या फरमा गए, तुम्हारे ऊँट बैठे ही रहेंगे। फिर उठाने वाला कौन, अजमेर में हलचल मच गई। आए मन्नत समाजत की, मेरे आका ने फरमाया जाओ, उठ गए तो ऊँट भी उठ गए। पूरे अजमेर में हलचल मच गई। पृथ्वी राज को समझ में आ गया, हो ना हो ये वही है, ये वही है जिसके लिए मेरी माँ ने बहुत पहले बता दिया था। आग बबूला हो गया, कहीं इस जादूगर को भेजा, कभी इस जादूगर को भेजा, कभी इसको भेजा, कभी उसको भेजा, सब आते रहे, मुशर्रफ इस्लाम होते रहे। सुभान अल्लाह। वो या रब कह रहा है भेजता रहे, मेरा मुईनुद्दीन उन्हें इस्लाम में दाखिल करता चला जाएगा। यके बाद दीगर आते रहे, सब कदमे गरीब नवाज में गिरकर मुशर्रफ व इस्लाम होते रहे। यहाँ तक के जोग कौन सबसे बड़ा जादूगर, हाँ ये देखिए है ना, वो आया, उससे मुकाबला हुआ। मुकाबला क्या करता, उसकी क्या हैसियत थी, मुकाबला करता, उसने अपने कर्तव्य दिखाए। मेरे आका गरीब नवाज एक हिसार बनाकर बैठ चुके हैं, कहीं आग बरसाता है, कहीं पत्थर बरसाता है, कहीं सांप बरसाता है, मगर वो कोई भी हिसार के अंदर नहीं आते। आखिर में गरीब नवाज को चैलेंज किया, वो भी हवा में उड़ा
سرکار غریب نواز نے اپنی نارائن کو حکم دیا، آپ کی جوتیاں گئی اور اس کی سٹائی ٹھکائی کرتے ہوئے زمین کی طرف لے آئی، لیکن جب زمین میں آیا تو اس کا معاملہ بدل چکا تھا، قدم غریب نواز پہ گرا، وہ بھی مشرف اسلام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ پتھورا رائے پتھورا جو تھا پرتھوی راج، وہ بہت غصے میں آیا، اس نے آپ کے ساتھیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ستانا شروع کر دیا۔ اب غریب نواز کو جوال آتا ہے، اب آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، رائے پتھورا را زندہ گرفتار کر دیم، وہ بلشکر اسلام سپردیم، ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ بس سبحان اللہ، کام ختم۔ سلطان محمد غوری جو کئی مرتبہ یہاں حملہ کر کے ناکام ہو چکے تھے، میرے خواجہ خواب میں تشریف لے گئے، فرمایا سلطان اٹھ، ہندوستان میں نے تجھے عطا کر دیا، چل سبحان اللہ، چل ہم نے تجھے عطا کر دیا، پرتھوی راج کو ہم نے گرفتار کر کے تجھے دے دیا۔ خوشی سے پھولے نہ سمائے سلطان محمد غوری علیہ الرحمہ، جو ولی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، ہندوستان میں آئے، جنگ ہوئی، پرتھوی راج کو گرفتار کیا اور لے گئے، اور اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی حکومت لاگو ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز 6 رجب شریف کو فجر کے وقت میں آپ کا وصال ہوتا ہے، ساری رات آپ ذکر الہی کرتے رہے، دروازے کی کنڈی بند تھی، آپ کی عادت تھی آپ عشاء جماعت سے نماز پڑھتے عشاء کی، اور اس کے بعد آپ کمرے میں تشریف لے جاتے اور رات بھر ذکر الہی کرتے، صبح فجر کی نماز کے لیے پھر باہر تشریف لاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، سرکار غریب نواز رات بھر ذکر الہی کرتے رہے، آواز آتی رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو آواز بند ہو گئی، دروازہ کھولا گیا، کسی طریقے سے دروازے کے اندر جب پہنچے گھر کے اندر تو دیکھا تو میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا وحدہ لا شریک سے جا ملے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کی پیشانی میں، آپ کے ماتھے پر جلی لفظوں میں، صاف لفظوں میں لکھا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ سبحان اللہ، بول دے آخری جملہ ہے ذرا، سبحان اللہ، یہ عشق و مستی والا جملہ ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب خدا کی محبت میں چل بسا، سبحان اللہ۔ آپ کی پیشانی میں لکھا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کی محبت میں چل بسا۔ پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 رجب المرجب شریف کو آپ کا وصال ہوا، اور آج پوری دنیا میں ان کے نام کی نظر و نیاز 6 رجب شریف کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو تمام طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔